ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। माघ पूर्णिमा पर और महाकुंभ पर हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज माघ पूर्णिमा है। नदी घाटों पर स्नान को लेकर इसकी बड़ी मान्यता है और इसीलिए सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र नदियों के स्नान के लिए पहुंचने भी लगे हैं। देश भर में नदियों के घाट पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। खासकर प्रयागराज के महाकुंभ में आज बड़ी भीड़ जुटी है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्य में भी त्रिवेणी संगम, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा और मां नर्मदा के तट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी की बात करें तो 13 जनवरी से अब तक लगभग 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम स्नान इतने लोगों ने कर लिया है और माना जा रहा है कि यह आंकड़ा 50 करोड़ को भी पार कर जाएगा। आज बेहद ही खास दिन है, माघ पूर्णिमा है। माघ मास की पूर्णिमा यानी कि सनातन परंपरा में वो दिन जिसे बेहद खास माना जाता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और यही वजह है कि देखिए, महाकुंभ से आप सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भीड़ देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर। 5वां अमृत स्नान है। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु आज पवित्र स्नान कर रहे हैं और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश भर के जो पवित्र नदियां हैं वहां पर आज श्रद्धालु सुबह से ही डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। माघ पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है सनातन परंपरा में और शरद पूर्णिमा की तरह ही माना जाता है कि जो माघ मास की पूर्णिमा होती है उसमें अमृत स्नान का महत्व है। इस दौरान माघ मास की जो पूर्णिमा का चंद्रमा भी अमृत वर्षा करता है, ऐसी मान्यता है और यही वजह है कि नदी, सरोवर आदि के जल को अमृत तुल्य बन जाता है, ऐसा मान्यता है। और इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो नदी तट पर स्नान करने के लिए जुटते हैं और कुंभ आयोजन के दौरान इसीलिए माघ पूर्णिमा का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष का जो 15वीं तिथि होती है उसे माघ पूर्णिमा कहा जाता है, यानी कि आज का दिन। और इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद ही खास महत्व है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लोग घरों में भी कथा, हवन, पूजन का आयोजन करते हैं और अगर व्यवस्था हो सकती है तो गंगा तट पर कथा पूजन का अलग ही महत्व और यही वजह है कि प्रयागराज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है यहाँ पर श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी है आने का, लेकिन चूंकि आज माघ पूर्णिमा है और ऐसे में तो श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि कई लोग इस दौरान जाम में फंस भी गए, मध्य प्रदेश के कई श्रद्धालु, लेकिन जो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं वो अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं। चूंकि माघ पूर्णिमा का ये स्नान, अमृत स्नान, पवित्र स्नान उन्हें करने का मौका मिल रहा है। और देखिए, इस वक्त रोशनी भी अभी नहीं हुई है, चूंकि सुबह का 6 बजे का वक्त है, थोड़ा देर होता है अभी रोशनी होने में। और भीड़ आप देखिए कि यहाँ पर श्रद्धालु कितनी सुबह से पहुंच चुके हैं। माघ मास की पूर्णिमा सनातन परंपरा का वो खास दिन है जिसे बेहद ही विशेष माना जाता है। स्कंद पुराण में जो महत्व पूरे माघ महीने का बताया गया, अकेले का महत्व उसका माघ पूर्णिमा की दिन माना जाता है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स सभी एक्टिवेटेड हैं। सर, क्राउड को लेकर कुछ आप लोगों ने ऐलान
एहतियातन कदम उठाए हैं जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज आप? देखिए, हर स्नान के बाद कुछ कुछ नए पॉइंट निकल के आते हैं जो कि और बेहतर बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट को फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में नए पॉइंट्स पे और कुछ नए पॉइंट ऐड किए हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है, तो उससे व्यवस्था और अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ का प्रबंधन है वो सब जगह काफ़ी अच्छा है। सर, जो क्राउड आ रहा है उसको लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्राउड को लेकर जो लोग आ रहे हैं दर्शनार्थी आ रहे हैं, देखिए, जो हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं वो पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इशू करी है उन्हें वो कृपया देखें और हमें कोऑपरेट करते हुए आएँ, तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। तो देखिए, प्रयागराज से आपने सुना कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, चूंकि माघ पूर्णिमा है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। राजिम से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीरज शर्मा से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज, इस वक्त राजिम में कैसा माहौल है? चूंकि आज माघ पूर्णिमा है और आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी पहुंचे होंगे स्नान करने के लिए। देखिए, बिल्कुल देर रात से श्रद्धालुओं का जो है हजारों संख्या में जो श्रद्धालु आज यहाँ पर माघ पूर्णिमा में स्नान करने के लिए राजिम स्थित जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम में जो है आए हुए हैं। और आज ही से माघी पुण्य स्नान के साथ जो है अब छत्तीसगढ़ राज्य का जो है प्रयागराज में जो भव्य जो राजिम कुंभ कल्प मेला होता है उस मेले का भी आज जो है आगाज होने वाला है। और प्रदेश के कोने कोने से ही, केवल राजिम से नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से जो है यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। वे सभी आकर के यहाँ पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही जो है रेत से शिव जी के शिवलिंग का निर्माण किए हुए है, शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रदेश की खुशहाली की अपने स्वयं की खुशहाली की सभी जो है कामना कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर स्थित कुलेश्वरनाथ मंदिर है, वहाँ स्नान करने के बाद वे कुलेश्वरनाथ मंदिर जा रहे हैं। कुलेश्वरनाथ मंदिर में जाकर के कुलेश्वरनाथ बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आज माघ पूर्णिमा है, जो इसलिए भी विशेष यहाँ पर माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन राजीव लोचन भगवान का जो है जन्मदिन भी माना जाता है और आज भव्य रूप से जो है राजीव लोचन भगवान का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रदेश के कोने कोने से जो है यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो है आए हुए हैं और आकर के त्रिवेणी संगम पे यहाँ जो है आज स्नान कर रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु आज यहाँ पर आए हुए हैं। वे जो है स्नान कर रहे हैं, तो त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगा करके वे जो है यहाँ पर रेत का शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज से ही जो है राजिम कुंभ कल्प मेले की भी शुरुआत हो रही है। भगवान राजीव लोचन जी का आज जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो ऐसे अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से जो है यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, वे यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यही प्रयागराज में जो है महाकुंभ चल रहा है और जो कि अब अपने अंतिम चरण की ओर है। तो साथ ही अब यहाँ पर जो है हेलो, अच्छा इसमें कहा पेज कर रहे सर? दूसरा नंबर है ना मेरा पेज वाला, उसमें तो मेरा वो लाइव कर रहा था अभी सर। जय श्री राम, जय श्री राम भाई।
तो देखिए, हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि आज से यहाँ पर राजिम कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये संगम कितना खास और कितना अहम है, देखिए आज माघ पूर्णिमा है और आज से ही यहाँ पर राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत हो रही है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। चूंकि जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में अनहोनी होने की आशंका भी होती है और यही वजह है कि व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। प्रयागराज से भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। माघ पूर्णिमा का बेहद ही खास दिन और राजिम की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। माघ पूर्णिमा का स्नान, अमृत स्नान और ऐसे खास दिन पर श्रद्धालु अल सुबह ही पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंच गए। तो देखिए, कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसकी चांदनी आज के दिन पवित्र नदियों में पड़ती है और यही वजह है कि कहा जाता है कि आज के दिन किया गया स्नान अमृत स्नान होता है, अमृत तुल्य हो जाता है। चांद से जो चांदनी बरसती है उसी की वजह से कहा जाता है कि आज के दिन का स्नान अमृत तुल्य है। और यही वजह है कि ना सिर्फ त्रिवेणी संगम में बल्कि जो पवित्र नदियां हैं देश भर की, वहां पर आज श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और 144 साल जो बता रहे हैं सनातन धर्म में महाकुंभ के लिए, जिस हिसाब से व्यवस्था रही है, मैं सराहनीय है मुख्यमंत्री साहब का। स्नान बहुत ही शाही रहा, एकदम बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जितनी भीड़ और धक्का मुक्की की संभावना थी वो कुछ ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल एकदम स्मूथली सारी चीजें जा रही हैं और एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है स्नान करने के बाद। तो भीड़ होने के बाद भी इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना सब कुछ लोगों से, जो पुलिस भी है, प्रशासन है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि पुलिस गुस्सा नहीं कर रही है, बहुत प्रार्थना करके बोल रही है कि सभी स्नान कीजिए और सब लोग स्नान करें और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए थे? सागर जिला से। क्या नाम है आपका? चाली राजा। स्नान हो? हाँ बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा है। स्नान अच्छे आराम से हो रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है, कोई बात की वो नहीं है। बहुत खुशी के लिए 144 साल के बाद आए, इसलिए खुशी के लिए आए। तो देखिए, प्रयागराज से आपने श्रद्धालुओं को सुना। हालांकि जो क्राउड कंट्रोल है, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट है, उसे बखूबी निभाया गया। जैसे बसंत पंचमी के दिन भी एक अलग से प्लान तैयार किया गया था ट्रैफिक के लिए और उसी प्लान को फॉलो करते हुए प्रयागराज में खास व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। पवित्र स्नान यहाँ पर हो रहा है क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, खास दिन है। IBC 24 के कैमरे से ये 7 तस्वीरें आप देखिए, अमृत स्नान की, पवित्र स्नान की ये 7 तस्वीरें। न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ बल्कि राजिम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पवित्र स्नान यहाँ पर किया जा रहा है। और अब उज्जैन का रुख करेंगे। यहाँ से हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रेश, उज्जैन में कैसा माहौल है? चूंकि आज माघ पूर्णिमा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। धर्मनगरी उज्जैन में यूं तो देखा जाए तो हर पर्व पे स्नान करने का महत्व है, लेकिन माघी पूर्णिमा को लेकर यहाँ पे ज्यादा महत्व देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि घाट पे भी आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मली श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने के पहले यहाँ स्नान करने आते हैं, उतनी ही जो सामान्य दिनों में होती है उतनी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। लेकिन आज के दिन में किसी पवित्र नदी में, जैसे देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार जो उत्तर दिशा में जो पवित्र नदियां जो बहती है उसमें स्नान करने का काफी कुछ महत्व जो है शास्त्रों में
बताया गया है। बताया ये गया है कि माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो यहाँ पे देखा ये गया है कि जो उज्जैन में नहान का जो है महत्व नहीं है, लेकिन जो गंगा हो गया, यमुना हो गया, इन नदियों में जो नहान को लेकर यहाँ पे काफी महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और आज के दिन नहान करने का महत्व ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पे पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, तो ये आज प्रयागराज में भी नहान है, तो इस नहान को लेकर जो है काफी संख्या में वहां पे भी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन उज्जैन में इस स्नान को लेकर जो है श्रद्धालुओं की तो भीड़ तो है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह कोई महत्व नहीं होने के कारण जो है यहाँ पे भीड़ कम देखने को मिल रही है। बिल्कुल भीड़ कम है, लेकिन जो उत्साह है लोगों में वो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि माघ पूर्णिमा है और ये खास दिन है। और ऐसे दिन पवित्र नदियों में स्नान करने श्रद्धालु ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज अमृत स्नान माना जाता है कि आज के दिन अगर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो वो अमृत स्नान होगा और उसका फल, उसका पुण्य आपको मिलेगा। सनातन परंपरा यही कहती है कि आज के दिन अगर आप पहुंचते हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, वो भी अल सुबह, तो इसका खास महत्व होगा, इसका खास जो विशेष पुण्य है वो आपको मिलेगा। और अब IBC 24 के कैमरे से आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग शहरों के पवित्र स्नान की ये तस्वीरें, प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर, और साथ ही साथ आपको राजिम की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आज बेहद ही खास दिन है। आज से राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, खास व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और देखिए, आप इन तस्वीरों से ये समझेंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। ड्रोन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर से आप समझेंगे कि ये ड्रोन शॉट है, और इससे आप समझिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लोगों की भीड़ है। देखिए, पैर रखने की भी जगह इस वक्त नहीं दिख रही है। तो वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, कमांडोज आपको दिख रहे होंगे, सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, क्योंकि जाहिर तौर पर जब बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में हालात अनियंत्रित भी हो जाते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। और एक बार फिर से राजिम का रुख कर लेते हैं। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, आपने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए, कुंभ कल्प मेले की आज से शुरुआत हो रही है। राजिम के लोगों के लिए बेहद ही खास दिन है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं कैसी की गई है, क्राउड कंट्रोल के लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल क्राउड कंट्रोल के लिए जो है जगह जगह यहाँ पर पुलिस की भी जो है व्यवस्था की गई है, जगह जगह जांच चौकी भी बनाया गया है। हर चौक चौराहे पे जो है पुलिस वालों की जो व्यवस्था की गई है, ताकि क्राउड को जो है कंट्रोल किया जा सके और व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जा सके। लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं कि उनका यह मानना है और कहना है कि जो त्रिवेणी संगम में जो कुंड बनाए गए हैं, उस कुंड में जो उन्हें स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पर वे स्नान कर रहे हैं वहां पर कुछ थोड़ी बहुत उन्हें समस्याएं आ रही है। लेकिन बताना चाहूंगा कि राजिम कुंभ कल्प में जो कुंड बनाए गए हैं, वह जो है जो दूर दूर से जो साधु संत आते हैं, उन साधु संतों के लिए जो यहाँ पर कुंड बनाया जाता है। जो संत समागम होते हैं, जिसमें बड़े बड़े साधु संत जो इस वर्ष भी जो है यहाँ पर जो है देश के बड़े बड़े साधु संत जो भी यहाँ पर सभी पहुंचने वाले हैं, उनके लिए जो है विशेष तौर से जो है कुंड तैयार किया जाता है। हालांकि जो श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके लिए भी कहीं न कहीं एकाध विशेष ऐसे कुंड की व्यवस्था करनी थी, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ जो श्रद्धालु आए हैं वे जो है लक्ष्मण झूले के नीचे ही जो है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहाँ गंगा आरती होती है, उसके पहले ही वहां पर ये सब जो है स्नान कर रहे हैं। और पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था देखी जाए तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, सभी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं और तमाम तरह के जो इंतजाम होते हैं जो मेले को लेकर के, उसे जो है किया गया है। और अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो है बेहद ही खास तरीके से जो है इस राजिम कुंभ कल्प को जो है मनाया भी जा रहा है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जो पंचकोसी धाम यात्रा होती है, उस पंचकोसी धाम यात्रा की थीम पर जो है पूरी राजिम कुंभ को इस बार सजाया गया है। जहां पर इस बार मेले का आयोजन हो रहा है, जहां पर मुख्य मंच बनाया गया है। 20 वर्षों के बाद जो है इस बार राजिम कुंभ कल्प मेले का जो स्वरूप भी बदला गया है। इसे जो है मेला मैदान में जो है ट्रांसफर किया गया है। जो 54 एकड़ सुरक्षित शासन के द्वारा जमीन रखी गई थी, तो वहां पर पंचकोसी धाम की जो पांचों जो शिव जी है, जिसमें पटेश्वर, बमनेश्वर, चंपेश्वर, आपको रोकना चाहेंगे नीरज इस वक्त? प्रयागराज में करता है, गंगा जमुना सरस्वती का लाभ फल प्रदान करता है। वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और स्नान करके दान पुण्य करता है, दान का पुण्य का भागी बनता है दान करके।
बहुत बड़ा पुण्य का फल प्राप्त होता है कि माघी पूर्णिमा है। इस माघी पूर्णिमा में जो मन वचन कर्म से विष्णु भगवान का व्रत पूजन करता है स्नान के बाद उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। ये माघ पूर्णिमा का सैलाब जो देख रहे हैं ये कुंभ का भी फल मिल रहा है, क्योंकि महाकुंभ भी लगा हुआ है। ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है और फल ले रहा है। गौदान का विधान है, अन्न दान का विधान है, तिल का विधान है। इस तरह सब दान पुण्य कर रहे हैं कि बहुत परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे अयोध्या में है कि चार खान जग जीव बारा अवध तजे नहीं तन संसारा। चार खान होते हैं, अंडज पिंड दूध मध और यथावर। इस चार खान में 84 लाख योनियां जन्म लेती हैं। तो 84 लाख योनि में जो जन्म लेके अयोध्या में प्राण त्यागता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा से जो भगवान विष्णु का व्रत पूजन करता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलिए सरजू मैया 2 बजे से स्नान शुरू हो। तो देखिए महत्व यहाँ पर बता रहे थे प्रयागराज महाकुंभ से कि माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है। माघ पूर्णिमा को मोक्षदानी भी कहा जाता है। इस दिन अमृत स्नान की, पवित्र स्नान की तो परंपरा है ही, लेकिन साथ ही अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इसका भी विशेष महत्व माना गया है। और चूंकि जो हिंदू धर्म है उसमें दान पुण्य तो वैसे भी विशेष माना जाता है। स्नान के बाद दान पुण्य करने की परंपरा होती है। और प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देख है, लेकिन हम लोग सरकार की वो बहुत अच्छा लगा हमको। तो जो है हमारा हाँ ठंडी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब भगवान की आस्था इतनी है कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ हमारा स्नान। तो देखिए लोगों में आस्था इतनी ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, बुजुर्ग भी हो, लेकिन इतनी ठंडी होने के बावजूद भी सुबह स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि आस्था इतनी ज़्यादा है कि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर ऐसे समय में, आज के विशेष दिन पर अगर आप प्रयागराज में हैं तो इससे खास कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि महाकुंभ यहाँ पर लगा हुआ है, त्रिवेणी संगम है। और इस संगम में स्नान करने का जो पुण्य है वो आज आपको मिलेगा अगर आप आज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। जी स्नान हो गया बहुत बढ़िया से। जी बहुत अच्छे हैं। भीड़ तो बहुत है लेकिन उतना है नहीं है। हम लोग के लिए बहुत आराम से नहान हो गया है। जी दान पुण्य हो गया। शारदा देवी। हम सरयू में कर रहे हैं, अयोध्या धाम पे। प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और देखिए अब सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि अब रोशनी हो चुकी है, तो समझ पा रहे होंगे तस्वीरों से कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह अब नहीं बची है महाकुंभ में। हालांकि क्राउड कंट्रोल करने के लिए भी पहले से ही प्लान बना लिया गया था, चूंकि अमृत स्नान के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। वैसे भी महाकुंभ में श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं, लेकिन चूंकि आज माघ पूर्णिमा है और इस दिन माना जाता है कि आज के दिन किया गया स्नान अमृत स्नान होगा, अमृत तुल्य होगा। और यही वजह है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। माघ पूर्णिमा का खास महत्व है सनातन परंपरा में। वैसे भी पूर्णिमा तिथि को मोक्षदायिनी माना गया है और यही वजह है कि आज का दिन इसलिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए महाकुंभ प्रयागराज की, जहां श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, पवित्र अमृत स्नान करने के लिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर ये भी देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। और महाकाल की तस्वीर देखिए, महाकाल का आज विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, भस्म आरती की जा रही है। मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ महाकाल की भस्म आरती।
तो बाबा महाकाल के दर्शन आपने किए, माघ पूर्णिमा पर उनका विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया, भस्म आरती के दर्शन भी आपने किए। और चलिए उज्जैन से हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रेश बताइए क्या माहौल इस वक्त वहाँ पर बना हुआ है? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, माघी पूर्णिमा है और बाबा महाकाल का जो पूजन अभिषेक है का विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है और हिंदू धर्म के हिसाब से यह पूनम को सबसे बड़ी पर्व के रूप में देखा जाता है। और आज के दिन बाबा महाकाल को केसर और पंचामृत युक्त जो उपद्रव्य होते हैं उनसे अभिषेक किया गया और बाद में भस्म आरती की गई। और जो निर्धारित संख्या है भस्म आरती देखने के लिए, उतनी ही संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और अभी वर्तमान में जो है भस्म आरती खत्म हुई है और उसके बाद में श्रद्धालु यहाँ से निकलना शुरू है। बात करें स्नान को लेकर तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामघाट पर, और यहाँ पर देखा जाए तो यूं तो माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र स्नान में नदी में स्नान करने से काफी महत्व है, लेकिन उज्जैन में जो है इस बार यह दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सामान्य तौर पे जो भीड़ रहती है उससे भी कम भीड़ जो है घाटों पे दिखाई दे रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी घाट जो है पूरी तरीके से खाली है। श्रद्धालु जो अमूमन आम दिनों में होते हैं उससे भी कम यहाँ पे श्रद्धालु नजर आते हैं। लेकिन माघी पूर्णिमा की बात की जाए तो इसके दिन उत्तर दिशा में उत्तर के जो राज्य हैं देश भारत के, वहां पे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि पवित्र नदी में आज के दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन जो है गंगा यमुना सरयू जैसी नदी में जो है स्नान करने का काफी महत्व जो है शास्त्रों में बताया गया और कहा गया है कि इस दिन के स्नान करने से निरोगी काया के साथ साथ मनवांछित फल की जो है प्राप्ति होती है। इसलिए जो है माघी पूर्णिमा पर जो है स्नान का महत्व जो है बताया गया है। बिल्कुल, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और राज्य से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज बताएं, आज से यहाँ पर राज्य कुंभ कल्प मेले की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, मेले के लिए क्या खास तैयारियां यहाँ पर की गई? ठीक है, बिल्कुल आज माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही जो है राज्य कुंभ कल्प मेले का जो है आयोजन आज होने वाला है। आज शाम जो है 7 बजे राज्यपाल जी जो है वहाँ आएंगे और आकर के राज्य कुंभ कल्प मेले की जो है विधिवत शुरुआत करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 वर्षों के बाद में जो मेला का जो स्थल है उसे जो है बदला गया है। मेला का जो स्वरूप था कुंभ मेले का उसे भी जो है बदला गया है। इस बार जो है इसे कुंभ कल्प मेले को जो है पंचकोसी धाम के थीम कर बनाया गया है। वो पंचकोसी धाम जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध पंचकोसी धाम है, जिसे जो है कमल की पंखुड़ी के समान जो है 5 शिव मंदिरों को माना गया है। उन 5 शिव मंदिरों के बीच में जो कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, ऐसा ही मतलब 5 शिव मंदिर और कुलेश्वरनाथ मंदिर को जो है प्रतिमूर्ति जो है यहाँ पर जो है उकेरी गई है। और साथ ही बड़ा ही भव्य पंचकोसी यात्रा का भी वहाँ पर जो है एक थीम बनाया गया है, जिसमें जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे वो इस बार राज्य कुंभ कल्प मेले में ही जो है वहाँ पर घूम करके जो है पंचकोसी धाम की यात्रा को भी जो है वहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो मुख्य मंच बना है वह भी जो है पूरे जो है पंचकोसी धाम के थीम पर है। तो हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह जो है शिव भक्ति में के आधार पर जो है इस बार जो है राज्य कुंभ कल्प मेले का जो आयोजन किया गया और जितनी भी तैयारियां की जा रही है, चाहे वह बड़े बड़े द्वार हो या फिर मुख्य मंच हो या मुख्य शिव जी की जो है प्रतिमूर्ति है उसे जो है उकेरी गई है। जी बिल्कुल, अमृत स्नान है आज के दिन और यही वजह है कि खास इंतजाम राज्य में भी किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज से कुंभ कल्प मेले की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और अब महाकुंभ का ये ड्रोन शॉट आप देखिए, करोड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज अमृत स्नान है, महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी है। देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु आज माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्णिमा तिथि को वैसे भी मोक्षदायिनी माना जाता है और यही वजह है कि माघ पूर्णिमा का दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का खास महत्व है। माघ मास के दौरान हर साल प्रयागराज में एक विशेष माघ मेला आयोजित होता है, जिसका समापन आज के अंतिम स्नान से ही होता है। करोड़ों श्रद्धालु संगम और गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना आज करते हैं। और इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि अमृत स्नान का क्या महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी गंगा में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। खासकर जो जरूरतमंद हैं उन्हें भोजन कराना, उन्हें दान देना आज के दिन पुण्यदायी माना जाता है। और
महाकुंभ में जगह जगह आज के दिन भंडारों का आयोजन भी किया गया है। और माघ मास की पूर्णिमा होने के कारण ये दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। माघ मास का इसीलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि इस वक्त प्रकृति में बदलाव का समय होता है और वो खुद को भी शुद्ध कर रही होती है और इसी दौरान नदियां भी अपने पाप को शुद्ध कर लेती हैं, ऐसी मान्यता है। और यही वजह है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती यानी कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना इसी नजरिए से शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किया गया स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है, 15वीं तिथि है, वो माघ पूर्णिमा कहलाती है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका खास महत्व है और यही वजह है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धीरे धीरे श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए और भीड़ ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए पहले ही इंतज़ाम यहाँ पर कर लिए गए थे। चूँकि माघ पूर्णिमा से पहले ही यानी कि आज के दिन से पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी महाकुंभ में कि उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि खास इंतज़ाम इसके लिए किए गए, खास व्यवस्थाएं इसके लिए की गई ताकि और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना बढ़े। हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है, हर कोई इसका पुण्य लेना चाहता है और यही वजह है कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आज के दिन पहुँच रहे हैं। ड्रोन शॉट से आप समझेंगे कि महाकुंभ में इस वक्त पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। जहां देखेंगे आप वहीं पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी क्योंकि आज अमृत स्नान है और अमृत स्नान का लाभ हर कोई लेना चाहता है। प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं अमृत स्नान के लिए, खास इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्था कैसी है इस पर नजर कौन रख रहा है? पूरा प्रशासन तो रख ही रहा है। खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माघ पूर्णिमा पर IBC 24 की जो मेगा कवरेज है वो लगातार जारी है। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सीएम हाउस से जो वॉर रूम बना हुआ है वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं कोने कोने पर कि कहीं पर भी भीड़ या अप्रिय स्थिति ना बने, भगदड़ की स्थिति ना बने। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक करीब 70 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और अनुमान यह है कि करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु आज स्नान करेंगे। क्योंकि जो प्रयागराज के जाने वाले रास्ते हैं उसके ट्रैफिक में भी जो प्लान है उसमें बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है, कोई भी मेला क्षेत्र में वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें भी चला रहा है, हालांकि बेहद सीमित है। तो देखिए प्रयागराज से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और चूंकि माघी पूर्णिमा जो शुरुआत हो चुकी है, राजिम से हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरप्रीत आपका रुख करना चाहेंगे, आज माघ पूर्णिमा के मौके पर अनुमान ऐसा जता रहा है कि सुबह 6 बजे से पहले तक करीब 70 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। कैसा है उत्साह वहाँ पर श्रद्धालुओं में? उत्साह की अगर बात की जाए तो उत्साह में कोई कमी नहीं है और इसी का परिणाम है कि जैसा कि आपने भी बताया कि आज सुबह तक ही 50 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो डुबकी लगा चुके हैं संगम में। उसके साथ ही गंगा के अन्य घाटों पर एहतियात के तौर पर जो तमाम इंतजाम है पुलिस और प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ यहाँ पर किए हैं। अक्षयवट, बड़े हनुमान मंदिर जो बड़े मंदिर है मेला क्षेत्र के, उन्हें फिलहाल दर्शनों के लिए बंद किया गया। क्योंकि
जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वहाँ डायवर्ट ना हो। आज उम्मीद है कि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माघ पूर्णिमा का स्नान करने आ सकते हैं। इसके साथ ही कल्पवासी आज जो है वो स्नान करेंगे और अपने घरों को लौटेंगे। बड़ी संख्या में देश भर से जो कहा जाए श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि जहां पर भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये काफिला, ये लोगों का जो सिलसिला पूरी रात भर चलता रहा है। ये ना सिर्फ इस वक्त नजर आ रहा है बल्कि हर तरफ इस समय मेला क्षेत्र में गंगा घाटों पर, संगम पर इसी तरह का नजारा है कि जहाँ भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस और बीएसएफ, आईटीबीपी, इसके साथ ही सीआईएसएफ लगातार घाटों पर चौकसी कर रही है। जो लोग स्नान कर रहे हैं उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फौरन वहां से निकलने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए खुद यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीआईजी स्तर, कमिश्नर स्तर हो, वो मौके पर उतरे हुए हैं। वो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था या फिर मेले में जो परेशानियां हैं लोगों को, उनको यहाँ पर वो संभाल रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो स्नान है, जैसी चूक पिछले स्नान में मौनी अमावस्या में हुई है, वैसी कोई चूक ना हो। बसंत पंचमी की तरह ही ये स्नान भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, उसके लिए जो तमाम एहतियात हैं वो बरती जा रही हैं। और उम्मीद है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि आज संभावना है कि 2 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो माघ पूर्णिमा का स्नान करेंगे। जी, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज वहां पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, माघ पूर्णिमा की अब शुरुआत हो चुकी है और राजिम अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहेगा अब अगले शिवरात्रि तक। कैसी तैयारियां हैं, मेले की कैसी तैयारियां हैं, श्रद्धालु कितने उत्साहित है, कितने लोगों की भीड़ है वहां पर, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए माघ पूर्णिमा के साथ ही जो है राजिम जो है अब बात होने जा रही है। शाम जो है राज्यपाल महोदय जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और राजिम संकल्प मेले की जो विधिवत जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। अगर हम व्यवस्था की बात करें कि तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत ही अच्छे और इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड्स जो है पुलिस द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी जो है यहाँ पर राजिम कुंभ कल्प मेले क्षेत्र में जो है की गई है। इस बार जो है मेले का क्षेत्र जो है अलग बनाया गया है, जहाँ पर जो मंदिर है, जो संत समागम है, वह जो है पुराने स्थल में जहाँ पर गंगा आरती होती थी, त्रिवेणी संगम है, वहीं पर जो है आपका गंगा आरती घाट और संत समागम का स्थल बनाया गया है। जबकि जो मेला का स्थान है और मुख्य मंच का स्थान है, जहाँ पर हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, वह जो है जो 54 एकड़ जमीन जो शासन के द्वारा सुरक्षित की गई थी, उस पर जो है इस बार पहली बार वहां पर प्रशासन के द्वारा जो है व्यवस्था किया गया है। साथ ही अभी जिस प्रकार से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, उसे देखते हुए प्रशासन जो है बहुत ही नियोजित तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है इस बार राजिम कुंभ कल्प मेले का जो है यहाँ पर आयोजन कर रही है। सुरक्षा की व्यवस्था कही जाए या फिर आने जाने वालों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जाए, सड़कों का निर्माण कहा जाए, जो राजीव लोचन कुलेश्वरनाथ मंदिर है और जहाँ से 1 किलोमीटर जहाँ पर इस बार जहाँ मेला का आयोजन होना है, जहाँ मीना बाजार है, उसको भी जो है कनेक्टिंग रोड बना करके जो है जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस बार जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। और आज माघ पूर्णिमा होने के कारण और जिसे जो है भगवान राजीव लोचन जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है, तो ऐसे इस अवसर पर, शुभ अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, रेत से शिव जी का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही स्नान के बाद जो वे जो है दान करते हुए भी यहाँ पर हमें जो है नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, उज्जैन से हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, माघ पूर्णिमा के मौके पर क्षिप्रा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या है वहां पर, कितना उत्साह है लोगों में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि माघी पूर्णिमा पे स्नान का काफी महत्व है, जिसे लेकर यहाँ स्नान को लेकर श्रद्धालु जो है उमड़ते हैं। लेकिन इस बार माघी पूर्णिमा पे उज्जैन में ये देखने में आ रहा है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, घाट पूरी तरीके से खाली हैं। जो एक अमूमन सामान्य तौर पर जो प्रतिदिन भीड़ होती है, उससे भी कम भीड़ जो है इस बार घाट पर नजर आ रही है। यहाँ देखा जाए तो माघ पूर्णिमा को लेकर शास्त्रों में ये उल्लेख है कि आज के दिन किसी भी पवित्र में नदी में स्नान करने से निरोगी काया के साथ साथ पाप और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है आज के दिन स्नान का काफी महत्व है। लेकिन उत्तर
उत्तर वाहिनी शिप्रा में जो है, जो कि मोक्ष की दाता है, उसमें स्नान करने के लिए अभी श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। और देखा जाए तो माघी पूर्णिमा का महत्व इस क्षेत्र में काफी कम माना जाता है। और देखने में ये आया है कि श्रद्धालु कम होने के साथ ही यहाँ पे आसपास जो भी है, लेकिन इसके तुलना में देखा जाए तो महाकाल मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि माघी पूर्णिमा है, सबसे बड़ी पूर्णिमा जो है सनातन धर्म के आधार पर माघी पूर्णिमा को माना जाता है। और इस दिन जो है, आज के दिन पूजन होने के बाद में होली का डांडा करता है, और इसी के साथ में आज के दिन बाबा महाकाल का विशेष तरीके से पूजन अभिषेक किया गया। केसर चंदन युक्त पंचामृत से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया, और उसके बाद में जो है भस्मी चढ़ा के बाबा महाकाल की भस्म आरती की। निर्धारित संख्या में श्रद्धालु उस आरती में शामिल हो, और उसके बाद में लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जो है मंदिर में बढ़ती जा रही है, और दर्शन जो है की कतार जो है लंबी होती जा रही है। तो देखा जाए तो माघी पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे। कुछ तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ की तस्वीरें, चूंकि सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा यह है कि प्रयागराज में 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो चूंकि एक तरफ प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के मौके पर भारी भीड़ है, तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग में भी यानी राजिम में भी आज से माघी पुण्य मेले की शुरुआत तो हो चुकी है, और आज से लेकर महाशिवरात्रि तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं माघ पूर्णिमा के मौके पर, सुने आप। मैं प्रयागराज से होकर के यहाँ आया हूँ और माघी पूर्णिमा का स्नान कर रहा हूँ सरयू जी में, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम। योगेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, साधु संतों से लेकर आमजन पहुंच रहे हैं माघ पूर्णिमा के मौके पर, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि माघ पूर्णिमा के भोर में अगर आप किसी नदी में स्नान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। और इसी रिचुअल को पूरा करने के लिए कितने लोगों की भीड़ लगी है। आंकड़े कह रहे हैं कि सुबह आज 6 बजे तक कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, सुने आप। प्रयागराज की तस्वीरें हैं। देखिए, लगातार माघ पूर्णिमा के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह 6 बजे तक का केवल अगर आपको आंकड़ा बता दें तो 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी वो लगा चुके हैं, और ऐसी उम्मीद है कि 2.5 करोड़ लोग आज प्रयागराज में स्नान करेंगे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से वो मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, वॉर रूम से हर स्थल का, हर जगह का जायज़ा वो अपने CCTV कैमरे के ज़रिए ले रहे हैं। तो चूंकि प्रयागराज में जाने वाले रास्तों में भीषण जिस तरह की जाम की स्थिति बनी है, अब देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीरें देखिए। सुबह 3 बजे 4 बजे से उठकर ये खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात 12 बजे तक ये खुद ही इनकी नज़र रहती है प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। मीटिंग तो चलती ही रहती है कि कोई अप्रिय स्थिति न बन जाए, कोई उस तरह की स्थिति न बन जाए जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल उठें। इसीलिए पूरी कोशिश प्रशासन के आला अफसरों की, और खुद मुख्यमंत्री इसमें कितनी रुचि ले रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा अगर आपको केवल बता दें तो 50 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं प्रयागराज में, और दिन भर में यह आंकड़ा 2.5 करोड़ तक पहुंचने वाला है। माघ पूर्णिमा ये वो अद्भुत संयोग जहां पर कुंभ के मौके पर माघ पूर्णिमा का आगमन हुआ है। 144 साल बाद इस कुंभ में इस जो माघ पूर्णिमा का दिन आया है, ये तिथि आई है, इसका ख़ास और विशेष महत्व है। और 50 लाख से ज़्यादा लोग, सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी घड़ी में 7 बजे से ज़्यादा बज चुके हैं, 7:10 हो चुके हैं। 6 बजे तक 50 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।